दोस्तों, मैं बर्बाद हो गया, मैं लूट गया। मैं एक फ्लैट खरीदे थे, 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट। लेकिन फ्लैट में घुसने का बाद हमको जगह का कमी महसूस होने लगा। तो मैं मापी किया, मेजरमेंट टेप से देखा 700 स्क्वायर फीट एरिया आ रहा है। डेवलपर को फोन किया कि भाई मेरा 1000 स्क्वायर फीट की जगह में 700 स्क्वायर फीट क्यों आ रहा है। वो हमको बोले 1000 स्क्वायर फीट तो बिल्ट अप एरिया था, आप तो कारपेट एरिया माप रहा है। ये हमको समझ में नहीं आया, ये बिल्ट अप एरिया, ये कारपेट एरिया, ये सब क्या चक्कर है। मैं दोस्तों लूट गया। ये चीज आपके साथ भी हो सकता है। इसीलिए कारपेट एरिया किसको बोलते हैं, बिल्ट अप एरिया किसको बोलते हैं, सुपर बिल्ट अप एरिया किसको बोलते हैं, उसका थोड़ा एग्जांपल, कुछ टिप्स के लिए अभी मैं जा रहा हूं। ये वीडियो एंड तक देखना। अच्छा लगने से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसको शेयर कर देना, इसको लाइक कर देना। एक्चुअली ये कारपेट एरिया क्या है? कारपेट एरिया एनी लिविंग एरिया, मतलब आपका बेडरूम हो सकता है, आपका डाइनिंग रूम हो सकता है, आपका टॉयलेट हो सकता है, आपका किचन हो सकता है, माइनस थिकनेस ऑफ इंटरनल वॉल। ये जो एरिया मिलता है इसको ही कारपेट एरिया बोला जाता है। मतलब जो एरिया में आप कारपेट बिछा सकते हो उसको ही कारपेट एरिया बोलते हैं। बिल्डअप एरिया, बिल्डअप एरिया मतलब क्या है? कारपेट एरिया प्लस थिकनेस ऑफ आउटर वॉल प्लस balcony. In India, carpet area is about 70% of built-up area. जो मेरे साथ हुआ था, मतलब हम 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीदे थे, उसमें हमको सिर्फ 700 स्क्वायर फीट मिल रहा था। सुपर बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया क्या है? बिल्टअप एरिया प्लस प्रोपोर्शनेट एरिया। ये प्रोपोर्शनेट एरिया मतलब इसमें जो आपका जो कॉमन स्पेसेस है, मतलब लिफ्ट का लॉबी हो सकता है, आपका कॉमन लॉबी हो सकता है, आपका स्टेयरकेस हो सकता है, ये सब ये प्रोपोर्शनेट एरिया मतलब कॉमन एरिया में आते हैं। तो सुपर बिल्टअप एरिया मतलब कारपेट एरिया इनटू 1 प्लस लोडिंग फैक्टर। ये लोडिंग फैक्टर वैरी करते हैं फ्रॉम 15% टू 50%। कई कई जगह में ऐसा है, डेवलपर लोग ये आपका जो एमिनिटीज है, मतलब स्विमिंग पूल, गार्डन, क्लब, जिम, ये सब भी ये कॉमन स्पेस में पकड़ लेते हैं, लेके ये जो लोडिंग फैक्टर जो है इसको इंक्रीज कर लेते हैं, तो सुपर बिल्टअप एरिया इंक्रीज हो जाता है। डेवलपर लोग कैसे ये सब कारपेट एरिया और बिल्टअप एरिया को यूज करते हैं? इसमें क्या है, मान लीजिए आपका 1000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का एक फ्लैट जिसका रेट है 2000 रुपया पर स्क्वायर फीट, मतलब वो फ्लैट आप खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको 20 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो आप जब 2000 रुपया पर स्क्वायर फीट में फ्लैट आपको मिलेगा तो आप थोड़ा हिचकिचाएंगे कि इतना रुपया। तो वो लोग क्या करते हैं, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए वो 1000 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया का बदले में वो उसको 1300 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया कर देते हैं, और वो जो रेट जो है 2000 के बदले में उसको 1800 रुपया पर स्क्वायर फीट कर देते हैं। इसमें क्या है, आपको लगेगा कि हमको ज्यादा एरिया मिल रहा है और रेट भी कम है, लेकिन एक्चुअल में आप 20 लाख के जगह में 23,40,000 आपको पे करना पड़ेगा। सुपर बिल्टअप एरिया कैलकुलेशन का एग्जांपल, मान लीजिए एक ही फ्लोर में 2 आदमी का अपार्टमेंट है, एक दुलाल जी का, एक वरुण जी का। दुलाल जी का बिल्टअप एरिया है 1000 स्क्वायर फीट, वरुण जी का बिल्टअप एरिया है 2000 स्क्वायर फीट, और इन दोनों का बीच में जो कॉमन स्पेस जो है वो है 1500 स्क्वायर फीट। तो अभी डेवलपर लोग इसको क्या करते हैं, जो रेशियो में इसका बिल्टअप एरिया है वो रेशियो में ये जो कॉमन स्पेस है उसको बांट के देता है। मतलब दुलाल जी को और वरुण जी के अंदर 1:2 रेशियो में ये बंटवा जाएगा। मतलब दुलाल जी का पास जो सुपर बिल्टअप एरिया होगा वो होगा 1000 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया प्लस 500 स्क्वायर फीट कॉमन एरिया, और वरुण जी के पास जो होगा 2000 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया प्लस
1000 स्क्वायर फीट आपका जो कॉमन एरिया है। इसके मतलब अल्टीमेटली दुलाल जी का रहेगा 1500 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया और वरुण जी का रहेगा 3000 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया। टिप्स टू कैलकुलेट यूजेबल एरिया ऑफ योर फ्लैट। अब जब भी फ्लैट खरीदने के लिए जाएंगे तो डेवलपर को जरूर बोलिएगा व्हाट इज द कारपेट एरिया, मतलब हमका फ्लैट का कारपेट एरिया कितना मिल रहा है। कारपेट एरिया का हिसाब से आप फ्लैट को खरीदिए। वो बिल्टअप या सुपर बिल्टअप वो क्या बोल रहे हैं उसमें ध्यान मत दीजिए, पूछ लीजिए जो व्हाट इज द कारपेट एरिया, वो कितना स्क्वायर फीट होगा, वो हिसाब से देख के आप फ्लैट खरीदिए। ये है आपका फ्लैट खरीदने का पहले एक थोड़ा सा जानकारी आपको रखना पड़ेगा। ये एकदम इजी चीज है, इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, थोड़ा सा सिंपल सा चीज है, लेकिन ये अगर जानकारी में नहीं रहेगा तो दिक्कत आ सकती है। तो मेरा आपको अगर ये अच्छा लगा तो हमको चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दिस इज देवब्रत चक्रवर्ती signing out till we meet again.